हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित का पहला अभ्यास, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं। चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो जो प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं गिनने में करते हैं ठीक। जैसे मान लीजिए हमें कुछ वस्तुएं दे दी जाए और हमसे ये कहा जाए कि गिनिए ये कितनी वस्तुएं हैं, तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, ऐसे ही गिनती स्टार्ट करेंगे। तो ये जो शुरुआत हो रही है कहाँ से हो रही है? 1 से और अनंत तक। तो ये जो संख्याएं हैं यही आपकी कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक। अब यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो संख्याएं प्राकृतिक यानी जो 1 से स्टार्ट होगी, और इसी में बात करते हैं। इसके पहले एक टॉपिक और स्टार्ट होता है, वो होता है आपका संख्या क्या है, यानी संख्यांक। और दूसरा संख्यांक क्या है? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा 15, ठीक। तो 15 क्या है? यह एक संख्या है और इसमें प्रयुक्त अंक कौन कौन से हैं? एक तो अंक इसमें प्रयोग हुआ है 1 और दूसरा प्रयोग हुआ है 5। तो ये जो 1 और 5 है ये आपका संख्यांक है। ठीक। जैसे हमने कहा 20, ठीक। तो 20 तो आपकी ये हो गई संख्या, ठीक। और इसमें 2, 0 ये क्या है? संख्यांक। बात समझ में आ गई ना? तो जैसे अगर आपसे कहा जाए, यहाँ पे कुछ संख्या दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए इसमें संख्यांक बताइए, ठीक। कौन कौन से संख्यांक है? जैसे मान लीजिए 18 लिखा, तो 18 ये तो आपकी संख्या हो गई, और इसमें अंक कौन कौन से प्रयोग हुए हैं? 1 और 8। तो ये 1 और 8 ये क्या है? आपके संख्यांक है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 27, 45 या 35 कुछ भी हो, तो इसमें जैसे कौन कौन सा? 2, 7, 3, 5। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे हमने जैसे 2 अंक की संख्या ली, 2 अंक की ही हो। संख्याएं बड़ी भी हो सकती है, जैसे हम लोग जब 1000 में भी हो सकती है, 2000 में भी हो सकती है, 10,000 यानी अनंत तक जा सकती है। ठीक। तो संख्या और संख्यांक में अंतर समझ गए कि संख्या क्या होती है? जो जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। अब संख्या में ऐसा नहीं कि 2 अंक की होंगी, 2 से ज्यादा होंगी, 1 अंक की भी हो सकती है। ये संख्या भी है और ये संख्यांक भी है। संख्यांक आपके कहां से कहां तक होते हैं? तो अगर हम संख्यांक की बात करें तो संख्यांक आपके स्टार्ट होंगे 0 से। 0, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये जो 0 से 9 तक है ये आपके संख्यांक है, और इन्हीं का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक। इस टॉपिक में और भी थे, जैसे देवनागरी लिपि, अरबी लिपि। तो वो आपके कोर्स में फिलहाल दिया गया है, लेकिन उससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक। और अगर आप जानना चाहें तो जान भी लें। जैसे एक, हाँ हाँ, जैसे एक आपकी जो हिंदी भाषा चलती है उसको हम लोग बोलते हैं देवनागरी। ठीक। हम लोग जैसे जो भी ये भाषा जो है, ये लिपि हिंदी, ये इसको जो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि में अगर हम कहें अंक,
तो उसके अंक अलग अलग होते हैं। जैसे आप एक ऐसे बनता था, दो ये, तीन ऐसे, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। अब याद रखना 8 और 9 में विभिन्नता है। कुछ लोग इसको इसका एक और वर्जन है, ठीक है, लेकिन हमने यही पढ़ा है, ठीक, मतलब हम लोगों ने यही पढ़ा है। इसी तरह से एक आपकी आती है रोमन। रोमन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग आपकी बुकों में प्रश्नों के क्रमांक को दर्शाने में किया गया है। जैसे ये आपका एक, आई से एक बनाते हैं यहाँ पे, इसके बाद में दो को दो आई डबल आई, फिर तीन आई बना देंगे तो तीन हो गया, आई वी चार, ये वी बना दिया पांच, वी आई छ, इसके बाद वी डबल आई सात, वी ट्रिपल आई और आई एक्स, ठीक, ये आपका रोमन हो गया। इसी तरह से आगे आप पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब यानी ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग इंटरनेशनल लेवल यानी अंतरराष्ट्रीय या ये कह सकते वैश्विक स्तर पर होता है। जैसे इसमें वन, ये जो हम लोग पढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपके अंतरराष्ट्रीय अंक हो गए, ठीक। और इसमें एक आपका जो है बुक में अरबी भी दिया गया है, तो फिलहाल आप इतना ही पढ़ के चलिए, ठीक। इसके बाद आगे और इसी में आगे एक टॉपिक और आता है, छोटी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या, ठीक, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या, जैसे आपसे प्रश्न कह दिया जाएगा कि 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए बताइए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या के लिए जैसे 2 अंक की कहे, 2 अंक, उसके पहले हम पढ़ ले 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ठीक, 4 अंक, इस तरह से कितने भी अंक कहे, एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी आपसे ये कहा जाए एक अंक की सबसे बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो जितने अंक की आपसे बड़ी से बड़ी संख्या कही जाए, आपको क्या करना है, उतने बार 9। जैसे 1 अंक की कही गई तो 1 बार 9, 2 अंक की कही जाए तो 2 बार 9, 3 अंक की कही जाए तो 3 बार 9, 4 अंक की कही जाए तो 4 बार 9, ठीक, ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। अब अगर छोटी से छोटी कही जाए, छोटी से छोटी संख्या, तो जैसे आपसे कहा गया 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो आगे ये 9 और 1 हो जाएगा 10, और ये जो 10 है वो आपकी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देख लीजिए 2 अंक है ना, तो ये कौन सी हो गए, 2 अंकों की हो गई, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसे ही 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है, यदि उसमें 1 जोड़ दें तो ये आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ऐसे ही 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें यदि 1 जोड़ दें तो ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई। ऐसे ही 4 अंकों की जो है उसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो क्या देखेंगे, 999 है, ये यहाँ पे 4 अंक 9999, तो इस पे ये 10,000, ठीक। तो इस तरह से आप छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बता सकते हैं। छोटी संख्या बताने का एक तरीका और भी है, क्या, जैसे आपसे जितने अंक की कहे, जैसे 2 अंक की कही छोटी से छोटी संख्या, 2 अंक की, ठीक, तो जितने अंक की कहे सबसे पहले तो लिखो आप 1, जैसे 2 अंक की कही कि सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या,
तो क्या करना है, 2 अंक की कही है तो सबसे पहले आपको 1 लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, 1 लिख देना है, और उस 1 में क्या करना है, 2 अंक कहे तो 1 0। अब जैसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहे, तो 3 अंक की सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, पहले तो 1 लिखो, 3 अंक की कह रहा है तो 2 0। ठीक, बात समझ में आई ना। मतलब कि जितने अंक की कहे 1 लिखिए, और उस पे जितने अंक की कहे उससे 1 कम 0 कर दो। ऐसे ही अगर 4 अंक की कहे सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उस पे 4 कहे तो 3 0। 5 अंक की कहे तो 1 पर 4 0। 6 अंक की कहे तो 1 पर 5 0। 7 अंक की कहे तो 1 पर 6 0। ऐसे करके आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है, संख्या का निर्माण करना। और संख्या का निर्माण करना वो हम आपको एक्सरसाइज जैसे करेंगे तो वैसे हम वहां पे बताएंगे। ठीक, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले जो आपके जो एक्सरसाइज है अभ्यास 1A का जो पहला सवाल है, वहां पर यह कहा गया है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर प्रश्न आपको शब्दों में दिए गए हैं, इन शब्दों के प्रश्नों को अंकों में लिखना है। तो जैसे 427, तो सभी को पता है 427 ये आपका जो लिखा गया है, इसको अगर हमें शब्दों में लिखना पड़े तो क्या होगा, 427, यानी सैकड़े में, सैकड़े के स्थान पे क्या आएगा 4, और दहाई के स्थान पे 27। ठीक, ऐसे ही 3115, तो 3115, 3000 के स्थान पे 3 आ जाएगा, और उसके बाद में 115। ठीक, 3501 है, सॉरी, 3000, 3501, 3501। ठीक, यहाँ पे 115 दिया गया है, तो 115, 115, 79,029, 79,000 यानी 79, ये हजार के स्थान पे है तो इसको हजार के स्थान पे बनाएंगे, और 29, अब 29 के लिए सैकड़ा वाला कोई है नहीं, तो सैकड़े के लिए जब कोई अंक नहीं है तो 0 लगा देंगे, 29। ठीक, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त। अब जैसे प्रश्न में नंबर 1 में ये बोला गया था अंकों में लिखिए, वैसे ही अगर हम प्रश्न नंबर 2 को बोलेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में बदलाव हो गया है, अंकों की बजाय आपको कहा यह गया है कि शब्दों में लिखिए। जैसे सबसे पहला दिया है 7019, अब ये 7019 कहा हमने, ये कैसे आएगा कि 7019 होगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इकाई दहाई यानी इनके स्थान वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे प्लेस वैल्यू। ठीक, जैसे ये 9 आपका किस स्थान पे है, इकाई, 1 दहाई, आखिरी के जो अंक हैं वो हम दहाई यानी 2 अंक एक साथ चलेंगे। फिर ये सैकड़े वाला अंक सिंगल चलता है, फिर हजार वाला, अब यहाँ पे अभी हजार तक है, तो एक बार जब 10 वाली स्थिति पहुंचेगी, चाहे वो 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 10 अरब हो, तो वहां पर 2 अंक लिए जाएंगे। और जब सिर्फ लाख, करोड़, अरब की बात करी जाए तो वहां पर 1 अंक काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे 1000 का है सिर्फ, तो हजार के लिए क्या, यहाँ पे हजार पे कौन सा है, 7, हजार के स्थान पे 7 है, तो क्या आ जाएगा, 7,000। ठीक, सैकड़े के स्थान पे कुछ है नहीं, तो आगे शब्द क्या लिख दिया जाएगा, 19, 7,019। ठीक, आगे इधर देखो, इकाई, दहाई, ये 13 हो गया, सैकड़ा और हजार, 23,013, 23,013। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे इधर भी पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अब ये 2 अंक एक साथ चलेंगे। ठीक,
10 वाला आ गया ना, 10,000। तो 10,000 के स्थान पे यानी 10,000 में कितना आ रहा है, 10 के स्थान पे क्या है 6। तो यहाँ पे ये 6 और 9 एक साथ जोड़े में पढ़ो तो कितना हो जाएगा 69। ठीक, 69,000, 69,300 कितना 79। ठीक, इसी तरह से यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार और ये 10,000, ये दो अंक एक साथ ये अकेले, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये आपका लाख में अकेला है तो 8 लाख हो जाएगा। एक अंक बन रहा तो एक पढ़ेंगे 8 लाख कितना, अब हजार में 93,000, 93,000 और कितना 59। ठीक, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट। आगे अगला जो प्रश्न है बोला ये गया है नीचे लिखे वाक्य में आई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्या था, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे हैं। ठीक, मानव मल उसमें 100 जीवाणु अंडे हैं, 1000 जीवाणु कोष है, इसके बाद 1 लाख बैक्टीरिया है और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ विषाणु होते हैं। अब इनको शब्दों में लिखने के लिए कहा गया। सबसे पहले क्या है 100, तो हम इसको क्या लिख देंगे 100, 100। ठीक, ये क्या है आपका 1,000 है ना, ये क्या है इकाई पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये किस क्या है 10 लाख, और इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये कितना करोड़ एक एक करोड़। ठीक, बस इतना ही करना था इसमें। चलिए आगे। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला यह गया है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों को छांटने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और जो कुछ संख्याएं दी गई हैं तो उनमें यह बताना कि किस अंक यानी कौन कौन से अंक का प्रयोग किया गया। जैसे सबसे पहला सवाल है आपका 10। अब इस 10 यानी यहाँ जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं उनमें अगर हम ध्यान से देखें तो उन सब में अंकों का यानी संख्यांक का अगर देखें तो कौन से संख्यांक का प्रयोग किया गया, कितने कहां से कहां तक 1 से 9 तक, या और उसमें 0 भी होगा। तो जैसे पहला सवाल है 10, तो 10 में कौन कौन से संख्यांक है या कौन कौन से अंक है, तो 1 0। अगला 11, 11 में क्या क्या आया है 1 और 1, 1 और 1 को मिला के 11 बना हुआ है। ऐसे ही 18, 18 में कौन कौन सा आया 1 8, 0 में तो 0 ही शामिल है और 3 में 3 ही शामिल है, सिर्फ 3 में सिर्फ 3 शामिल है। बात समझ में आ गई ना, कहने का मतलब ये है यहाँ ये बताना था कि यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं उनमें कौन कौन से अंक का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे। अब यहाँ पे अगला जो सवाल दिया गया अंक 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक, यानी सिर्फ 3 अंक दिए गए हैं और इन तीनों जो 3 अंक दिए गए इन्हीं का प्रयोग करना है और इन्हीं का प्रयोग करके आपको संख्या बनानी है। और ये ध्यान देना है इसमें जो संख्या बनेंगी वो जो संख्या बने उसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए कि 1 2 बार आ जाए या 2 2 बार आ जाए या 3 2 बार आ जाए। ठीक, तो देखो बनाओ। सबसे पहले जैसे हम अगर लिखें तो 1 2 3, एक तो यही क्रम बन जाएगा।
यदि हम पहले अंक को स्थिर रख के बाद वाले अंक को आगे कर दे और बीच वाले अंक को पीछे कर दे तो एक संख्या ये बन जाएगी। ठीक, यदि हम अब ये तो एक को स्थिर करके किया, अब यदि हम दो को आगे ले लें, दो को आगे लिया तो एक को पीछे कर सकते हैं, तीन को ऐसे रखे, या फिर दो को बदला, तीन आगे कर दिया, एक पीछे कर दिया। ठीक, ये बन गया। या फिर ये कर सकते हैं, तीन को आगे लिखे, एक को पीछे कर दे, दो, ये कर दिया। या फिर तीन को आगे कर, दो और एक। तो ये आप संख्याओं के आपसी जो क्रम है उनको बदलकर संख्याओं को हम लिख सकते हैं, उनसे जो नई नई संख्याएं बना सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं क्या, जो भी अंक प्रयोग किए गए हैं उनमें किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि कोई अंक दो बार नहीं लिखा गया है। चलिए अब अगला सवाल है, कहा गया है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अब की बार एक चीज का ध्यान देना, यहां पर आपसे ये कहा गया है 3 अंकों की, ठीक, अंक 3 अंक बनने चाहिए। जैसे पहला अगर हम प्रश्न देखें, पहली संख्या क्या है यहाँ पे 0, क्या कभी भी किसी संख्या में 0 पहले लिखा जा सकता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि संख्या में कोई भी संख्या लिखी हो उसके आगे 0 लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर अब अगर 0 आगे लिखा नहीं जा सकता तो क्या लिखेंगे, तो उससे जो बड़ा अंक 3, तो सबसे पहले 3, फिर 0, 5, फिर 3, 5, 0, ये दो संख्या बने। अब दूसरी 5 का प्रयोग करके बना सकते हैं, 5, 0, 3, 5, 3, 0। अब क्या हम 0 आगे लिख के बना सकते हैं? तो 0 लिख के बना तो सकते हैं, लेकिन फिर वो आपकी, जैसे अगर हम लिखें 0, 3, 5, दूसरी 0, 5, 3, अगर हम देखें तो ये 3 अंक तो हैं, लेकिन किसी भी संख्या के आगे यदि 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है तब तक जब तक उसके आगे कोई अशून्य अंक ना लिखा हो। अशून्य अंक का मतलब क्या होता है? अशून्य अंक का मतलब होता है कि ऐसा अंक जिसका मान शून्य ना हो, उसको हम लोग अशून्य अंक बोलते हैं। ठीक, तो अब बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे, अगला प्रश्न है, दी गई संख्या के अंकों से संख्या निर्माण कीजिए। ठीक, यहां भी आपको संख्या बनानी है। अब लेकिन संख्या बननी कैसी चाहिए, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके संख्या ऐसी बनानी है, कैसी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, पहला प्रश्न इसी में। दूसरा, 4 अंकों की सबसे छोटी। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाए, और सबसे बड़ी संख्या बनाए, जब भी संख्या, ये संख्या निर्माण वाला प्रश्न है, तो जब भी संख्या बनाने की बात कही जाए तो संख्या बनाने के लिए जब भी प्रश्न में जो मान दिए जाए तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या के निर्माण में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक कितना है? 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, और फिर उससे छोटा 0। ये आपका सबसे बड़ी संख्या आपकी प्राप्त होगी। क्या करना है, जो भी अंक दिए गए हैं उनको आप अवरोही क्रम में कर दीजिए। अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, और जब छोटी संख्या की बात की जाए तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं पहले। अब लेकिन यहाँ पर बात करी गई है 4 अंकों की, और हमने बताया था जब भी संख्या का निर्माण करना हो उसमें यदि उसमें 0 अंक शामिल हो तो 0 को कभी भी पहले नहीं लिखा जाएगा। तो अब जब 0 को अगर पहले नहीं लिखा जाएगा तो क्या किया जाएगा, तो फिर देखेंगे 0 से बड़ा अंक कौन सा है उसमें, तो 0 से बड़ा अंक क्या है आपका? 5। अब 0 को लिख लेंगे, फिर 0, फिर इससे बड़ा दूसरा बड़ा अंक कौन है? 6, उसके बाद 7। ये आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या
तैयार हो गई। ठीक, ये तैयार हो गई। आया ना समझ में? हाँ, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अब की बार यहां पर आपको अंक नहीं दिए गए हैं, अंक नहीं दिए गए। अब अगर अंक नहीं दिए गए हैं तो क्या करना है? तो आपको वही तरीका लगाना है। क्या? जब हमने बताया था कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो उतने बार 9, कितने, जैसे 5 अंकों की कही गई है तो क्या करना है? 5 बार 9। ठीक, ये आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो सबसे पहले हमने बताया था 1 लिखो, और जितने अंक की कही जाए उससे 1 कम 0 लगा दो, बस। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान जब भी निकालना हो तो हमें स्थानीय मान के लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा आना चाहिए। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं आता है तो आप स्थानीय मान नहीं निकाल सकते। जैसे इकाई में कितना होता है, तो बात करें इकाई की, जब बात करें इकाई में 1 होता है, दहाई में होता है 10, सैकड़े में होता है 100, और हजार में होता है 1000, 10,000 में 10,000, ठीक, करोड़ में 1 करोड़, 10 करोड़ में 10 करोड़। तो अब जैसे आपसे कहा गया इकाई, यानी सबसे पहले इकाई। अब यहाँ पर संख्या क्या है? 5, 2, 3, 1। तो यहाँ पर इकाई में कितना है? 1, दहाई में कितना है? 3, सैकड़े में कितना है? 2, हजार में कितना है? 5। यानी एक इकाई में तो 1 होता है, और एक इकाई का 1, तो 1 को 1 से गुणा तो ये 1 ही आ जाएगा। एक दहाई में होता है 10, तो यहाँ पर कितने दहाई हैं? एक दहाई में होता है 10, तो यहाँ पर कितने दहाई हैं? 3। तो 3 दहाई को किससे गुणा करा देंगे? 10 से, तो ये कितना आ जाएगा? 30। एक, अब आगे क्या है? 2 कितने सैकड़ा में है? एक सैकड़ा में होता है 100, तो 2 सैकड़ा में 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपको 200। इसके बाद हजार में होता, हजार के स्थान पे है एक हजार में 1000 होता है, तो 5 यहाँ हजार निकालो, तो ये आ जाएगा 5000। ठीक, तो ये आपके वही यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे 1 में 1 से गुणा, तो 1 का स्थानीय मान, ये आपके अंक दिए थे, 1 था इकाई का, दहाई में कितना था? 3, सैकड़े में था 2, हजार के स्थान पे 5। ठीक, तो वही हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 5, 2, 3, 1। सबसे पहले ऐसे बनाते हैं, और बनाने के बाद ये देखा जाता है कि ये इकाई के स्थान पे है तो 1 आएगा, दहाई के स्थान पे है तो 30, ठीक, और ये सैकड़े के स्थान पे 2, तो 2 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 5 लिखा, 5 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। ऐसे भी कर सकते हैं। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछा गया था तो बस। अब यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो इसमें गुणा करा सकते हैं। 1000 सैकड़े में होता है 100, दहाई में 10, तो ये 1 आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 5000। चलिए आगे। अगला प्रश्न है, लिखा है दी गई संख्या 636। ठीक, 636 में क्या बोला गया है? संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान पृथक रूप से ज्ञात करना है, यानी दोनों जो 6 हैं उनके अलग अलग स्थानीय मान बताने। तो जैसे पहला 6 है, इकाई के स्थान पे आया तो 6 गुणे 1 करना है, तो 6 कम 6, क्योंकि इकाई में 1 होता है, तो 6 इकाई में 6। अब दूसरा वाला 6, ये 6 और किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े में, 1 सैकड़े में होता है 100, तो 6 सैकड़े में 600, बस हो गया। अब आगे ये कहा गया क्या दोनों के स्थानीय मान भिन्न है? तो बिल्कुल भिन्न है। एक का 6 है तो दूसरा का 600,
यानी स्थान अलग अलग है ना, कोई सैकड़े के स्थान पे है, कोई इकाई के स्थान पे है, तो जो जिस स्थान पे होगा उसका वही महत्व होगा। ठीक, तो इस तरह से आपकी जो प्रश्नावली थे वो पूरी तरह से समाप्त हुई। धन्यवाद।